पास में एक बच्चा जो है ना बहुत तेज़ रो रहा है। ठीक है। और ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर जीवन भर आपको रोना पड़ जाए तब क्या होगा। मतलब स्थिति जो है ना वो पूरी की पूरी दयनीय हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब। और थोड़ा सा हमें यह ध्यान देना होगा कि हम जो है ना किसी भी चीज़ को सही से करें। एक समय के लिए सोचिए कि अभी आप जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन को पाने के लिए आपने क्या क्या किया होगा। आपने उस पोजीशन को पाने के लिए क्या क्या किया होगा। ज़रा चलिए शुरुआत से चलते हैं, शुरू से, फर्स्ट से। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छी पढ़ाई की होगी, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया होगा। ठीक है। फिलहाल किसी बड़ी कंपनी में काम भी करते होंगे, अच्छा खासा पेमेंट जो है आपको मिलता होगा। आप अपने काम को अच्छे तरीके से करते होंगे तो आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। आप सीईओ के पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस समय की जब आप एक बहुत बड़े, एक नामी ग्रामी, ठीक है, आपके फेस की वैल्यू हो। ठीक है। आप किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक ओहदे पर बैठे हुए हैं। ठीक है। आपका नाम बहुत बड़ा है। पर अब जब कोई दूसरा आदमी आपको देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं भी काश उसके जैसा बन पाता, काश मैं उसके जैसा हो पाता। तो उसको तो शुरू से शुरू करना होगा ना। बिल्कुल, शुरू से शुरू करना होगा। आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत जल्दी मिल पा रहे हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी मिल जा रहे हैं, पता भी चल जाता है और जानकारी भी जो है ना बहुत जल्दी मिल जाती है। ज़रा सोचिए, एक आदमी तकरीबन 9,000, ठीक है, उसके फॉलोअर्स हैं, तकरीबन 9,000 फॉलोअर्स हैं। किसी किसी के तो मिलियंस में हैं। ठीक है। पर फिलहाल हम लोग मिडिल में चलते हैं, मीडियम में चलते हैं। 9,000 प्लस, ठीक है, फॉलोअर्स हैं, पीपल्स हैं। रोज़ बातचीत होती है, कनेक्शन होते हैं। ठीक है। लोगों से कनेक्शन बन भी रहे हैं, फॉलो भी हो कर किए जा रहे हैं। ठीक है। पर ये जो पोजीशन है ना उस आदमी को मिला होगा तो कैसे मिला होगा। गुड क्वालिटी कंटेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट देने के बाद लोगों के लिए वो आदमी उपयोगी होगा। जो वह काम करता होगा ना वह ज़रूरी होगा, लोगों को पसंद आता होगा। इसलिए क्रिएट कंटेंट विथ अ गोल। ठीक है। और जो भी कंटेंट बनाया जाता होगा उसके द्वारा वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही डील करता होगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक को डील करता होगा। करेक्ट बात। स्टॉप टेलिंग, गिव देम अ शो। ठीक है। सिर्फ उनको बताइए नहीं, उनको दिखाइए। ठीक है। ये ज़रूर उसका मूल मंत्र रहा होगा, ज़रूर रहा होगा, क्योंकि सिर्फ बोल देने से, सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलने वाला है। खुद उस काम को करता होगा। इसलिए ना, इसलिए उसको सक्सेस मिला, इसलिए उसको लोग पसंद कर रहे हैं ना। जैसे आज जो है ना, आज के समय में एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ चला हुआ है जिसमें लोग अपने आप को चैलेंज देते हैं पब्लिकली। ठीक है। और चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या पब्लिकली अपने आप को चैलेंज करना किसी भी तरीके से दूसरे आदमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? कभी भी नहीं ना। जिस आदमी ने चैलेंज दिया है अपने आप को उसी को फ़ायदा होने वाला है ना, किसी दूसरे को होने वाला नहीं है। पर फिर भी क्योंकि वो सभी के सामने रखता है बातों को, क्योंकि वो लोगों को जो दे रहा है ना, हाँ, वो सही है, क्वालिटी उसकी सही है, क्वांटिटी भी बहुत सही है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। स्टिक टू इट, शो अप हियर एवरी डे। और हर दिन ना, वैसे भी कंटेंट और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारा का सारा एक एल्गोरिदम पे काम करता है। आप एक ही ड्यूरेशन में अगर आप कोई कंटेंट पोस्ट करते हो ना, आपके चैनल से पोस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है। चाहे तो पर डे कीजिए, चाहे तो हर संडे को कीजिए, चाहे तो कोई एक दिन स्पेसिफिक, एक टाइम स्पेसिफिक होना ही चाहिए आपके कंटेंट पब्लिशिंग डेट का। ठीक है। जो कंटेंट आप पब्लिश करते हैं उसका एक फिक्स टाइम डेट होना चाहिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड लिसन। ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन करना ना। देखिए, क्योंकि क्या है ना, आप सोचिए कि टीचर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप आंसर कर रहे हो, मतलब क्या, एक तरह का कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। वही सेम चीज़ कि अगर
आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब कि आपको आंसर मिलेगा। और मिलेगा कब? जब सामने वाला आपको जो है समय देगा, और समय देगा, गारंटी देगा। कीप योर वाइड आइज ओपन लाइक अ फ्लैश। बिल्कुल हमेशा, ठीक है, अपनी आंखों को खुला रखिए। ट्रेंडिंग टॉपिक को चुनिए, अपने हिसाब से उसको रखिए, ठीक है, अपनी बातों को सभी के सामने रखिए। और जो अपनी आंखें हैं ना, वो खुली रखिए कि कौन सा आदमी आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा आदमी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। क्रिटिसाइज़ जो कर रहे हैं, जो आपको छोड़ रहे हैं, वो तो दूर चले जाएंगे, पर जो पास है ना, आप उनके लिए काम कीजिए ना। एक बड़ा ही अच्छा मतलब एग्जाम्पल मैंने देखा था, सुना था, कि अगर आप 5 लोगों से दिन भर में मिल रहे हो, तो कोशिश करो कि उन पाँचों के लिए ही आप रह जाओ, ठीक है। कोशिश करो कि उन पाँचों के लिए ही आप सिर्फ रह जाओ, क्योंकि वो 5 आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आपसे सीख रहे हैं। बाकी लोग नहीं सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, बात की बात। पर 5 लोग तो कम से कम आपसे जुड़े हैं ना। सिर्फ 5 के लिए आप काम करो, अच्छा रहेगा। नो कैप, टेक इट स्ट्रेट टू द कमेंट, ठीक है। अगला आते हैं 15 मिनट कमेंट स्प्रिंट टू वार्म अप, ठीक है। अब वार्म अप से याद आता है तुरंत स्पोर्ट्स, ठीक है, परंतु यहाँ सोशल मीडिया की बात चल रही है। तो कनेक्शन बनाने के लिए जो है ना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, स्टोरी पर रिपोस्ट करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, तुरंत तुरंत बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी बात होगी बस, ठीक है, सीधी सीधी बात होगी। वैसे भी मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज भी है सोशल मीडिया का। लोग अपनी बातें रखते तो हैं, पर बनी बनाई तरीके से रखते हैं, ठीक है, ओरिजिनल शायद ही रख पाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल रख पाएँ। ओरिजिनल रखिएगा तो लोगों को आप ग्रैब कर पाइएगा, अपने से जोड़ पाइएगा, ठीक है। मिक्स योर एक्सपर्टीज एंड ह्यूमर, cause why not, show them you actually care, grab attention, gently, very gently drag it straight to the DMs, ठीक है। देखिए क्या है ना, कि लोगों को अगर आप मिल रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं, तो आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी सोशल मीडिया पे सब आदमी जो है ना, सुंदर ही दिखता है, अच्छा ही दिखता है, नहीं तो फिल्टर का इस्तेमाल करता है। पर अगर आप अपनी बातों से अच्छा दिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपका व्यवहार बोलने का अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपसे लोग जुड़ जाएंगे। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आप गोरे हो या काले हो, ठीक है। अगर लोग आपको मैसेज करते हैं, डीएम कर रहे हैं, तो आप उनका अगर आंसर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उनको भी लगेगा कि चलो भाई, भले ही इसके फॉलोअर जो है ना वो मिलियंस में है, पर ये आदमी मुझ पर ध्यान देता है ना, मुझ पर ध्यान देता है। वैसे भी अभी के समय में तो एक ऑटोमेटिक मैसेज सिस्टम हो चुका है, ठीक है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में ये इनेबल है, तो सारे लोग उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। पर हाँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिल पाऊँ, उनसे डायरेक्ट बात कर पाऊँ ना, ऑटोमेटिक तरीके का इस्तेमाल ना करूँ, अच्छा नहीं है क्योंकि वो ओके। बट noob to direct pitch, show interest, learn in conversation, ask relevant question and be a listener, understand what they need, cut the crap, give them value once, twice, and oh well, schedule that damn call for a third time. Better be ready with your call navigation plan, shower them and value and slide your offer to them, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, कि ओवरऑल बात क्या है, पूरी की पूरी जो बात है, लोगों से कनेक्शन बनाना, लोगों से जुड़ना, लोगों की वाहवाही पाना, ठीक है, लोगों से बातें करना, कमेंट करना, उनको कहना कि आप मेरे इस पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ लाइनें मैंने आपको इंग्लिश में कह दी, ठीक है, कि इंटरेस्ट अगर है तो आप वहाँ जुड़ जाइए, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछिए तो रिलेवेंट होना चाहिए, सुन रहे हैं तो वो भी रिलेवेंट होना चाहिए। आप ज़रूर है कि इस बात को आप समझें, ठीक है, सीखें, जानें, पहचानें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। वैल्यू दें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। क्योंकि अगर आप डीएम का मैसेज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डीएम आपको आया, आपने रिप्लाई किया ना, जो आपको मैसेज आपका रिप्लाई किया, मतलब क्या, आपने ध्यान दिया, आपने अटेंशन दिया, ठीक है।
किसी भी चीज़ को शेड्यूल करके पोस्ट करें ना, पोस्ट भी करें तो शेड्यूल करके करें, ठीक है। किसी को अगर आप टाइम दे तो भी शेड्यूल किया हुआ होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अब कुछ होते हैं जो डायरेक्ट आप उनको कॉल करो तुरंत बात करेंगे, मतलब क्या है ना कि वो बता रहा है चीज़ों को कि आप फ्री हो ना, जबकि आपको वहाँ पर शो करना है कि आप फ्री नहीं हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। जबकि यह भी अच्छी बात नहीं है, हमेशा किसी को वेट कराना ये भी अच्छी बात नहीं होती है। पर हाँ, सामने वाले को एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि भाई हम इसी समय मिलेंगे आपसे और इसी समय बातचीत होगी, क्योंकि मैं इस समय फ्री हूँ, ठीक है। तो टाइम की थोड़ी जो है ना वैल्यू रहेगी आपके साथ ना। और नेविगेशन की अगर बात की जाए ना, नेविगेशन आदान प्रदान जिस चीज़ की भी आप कर रहे हो, ठीक है, हमेशा जो है तैयार रहिए ना अच्छा चीज़ करने के लिए ना। हमेशा जो है इस बात पर सिर्फ ध्यान मत दीजिए कि मैं बस ऐसे नहीं तो वैसे कर लूँगा, नहीं। एक तरीका होना चाहिए और सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप हमेशा तैयार भी रहिए कि लोगों को आप जब बताइए कोई चीज़ ना, कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे जब भी आप कोई चीज़ बताइए तो आप यह ध्यान दीजिए कि सामने वाला आदमी जो है ना वो आपसे बात तो कर रहा है, पर आपकी सिर्फ बातों को ही सुनने के लिए वो खड़ा नहीं है। वो आपसे कुछ चाहता है तो तुरंत उसको ऑफ़र कीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है जो आप देना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं, एक पब्लिक स्पीकर, ठीक है, एक पॉडकास्टर, ठीक है। मेरी बातों से आप सिर्फ क्या हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं जो कि आपके आसपास है, आपने उस पर ध्यान भी दिया होगा पर शायद ही कुछ सीखा होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि चलो उसी बातों को आपके आसपास की बातों को आपके सामने रखा जाए और आपको सिखाया जाए बस, ठीक है। और क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, अगर आपका कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है, उनको जो भी ज़रूरतें होंगी उनको पूरी कर रहे होंगे, तो वो आपको पेड करेंगे, ठीक है। पैसे पेड करेंगे, आपको ज़रूरत होगी तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। गारंटी है इस बात की कि अगर आप कुछ अच्छा दे रहे हो तो सामने वाला भी आदमी आपको जो है अच्छा ही देगा, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करते हो, लोगों को अच्छा लगता है, तो आपसे कनेक्शन बनेंगे, आपके कनेक्शन बनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। क्योंकि ओवरऑल बात क्या है ना सोशल मीडिया का, लोगों से जुड़ने का, कि मेकिंग मनी, पैसा को बनाना, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल जो है दुनिया तो इसी चीज़ में लगी हुई है, चाहे वो कोचिंग की जाए, चाहे फ्रीलैंसिंग की जाए, ठीक है, चाहे वो और किसी तरीके से, ठीक है। वैसे भी हम सब एक्टर्स नहीं हैं, हम सब कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हम कोई सब इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम तो पॉडकास्टर हैं। और हमारी बातें जो हैं जैसे ही आप तक पहुंचती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। और मुझे तो इसी बात से बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर लोग सिर्फ इसलिए ही आते हैं कि आपसे जुड़ सकें और कुछ पैसा कमा सकें, तो उनको भी निराश नहीं करना है, ठीक है। सभी को उस चीज़ को पाने का बहुत हक है, ठीक है, जो उनको चाहिए तो हम उन्हें देंगे। और फ़िलहाल जो है कनेक्शन बनाइए, लोगों से जुड़िए, मिलिए, पहचानिए, सीखिए, समझिए। क्योंकि आप भी जो है ना, आप भी यह ज़रूर चाहते होंगे कि मैं उस जगह पर पहुंचूं जहां पर लोग जो है ना पहले से बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई सीईओ हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, ठीक है, या फिर एक्ट्रेस। तो गारंटी है कि आप भी चाहते होंगे और आप भी इस पोजीशन पे इसीलिए होंगे कि आपको पैसा कमाना होगा, मुझे भी कमाना है। पर हाँ, मैं कमा रहा हूँ, एक्चुअली मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है कमाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊँगा। पर फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। इस पॉडकास्ट से सिर्फ मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा काम, ठीक है, आप करना चाहते हो तो स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एक आदमी जब यह सोचता है ना कि मैंने इस मुकाम को हासिल कर लिया है और मुझे फिर से दोबारा स्टार्ट करना है, तो क्या क्या करना चाहिए, मैंने इस विषय में, मैंने इस बारे में यहाँ पर कहा है। और आप डायरेक्ट जो है उस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, समझ सकते हो। वैसे भी मैंने यहाँ पर बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया पे लोग काम कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है आपको।
तो आप थोड़ा सा जो है जुड़ जाइए हमसे और कनेक्ट रहिए। कनेक्शन मैं भी फील करूँगा और थैंक यू कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेयर करना और सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी कहना सब्सक्राइब करने के लिए।